आ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो एक काका था, उसका नाम था काशीनाथ। ठीक है। और काका, काशीनाथ काका, इनको बड़ी सारी कार लेने का बहुत शौक था। और कार तो लेनी थी, लेकिन ऐसी वैसी नहीं, चकमक चकमक शाइनी कार लेनी थी। सबसे ज्यादा शाइनी कार, सबसे ज्यादा कार को शाइनी बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज कर सकते हैं? क्रोमियम। तो काका काका ने कार तो ली, लेकिन ऐसी कार ली जिसपे क्रोमियम की प्लेटिंग लगी हुई थी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराई उन्होंने। और काशीनाथ काका को काशी से डायरेक्ट तमिलनाडु जाना था, चेन्नई। क्योंकि वहां पे संस्कृत काशी तमिल संगम होने वाला था। एक बड़ा इवेंट है, तुमको अगर मालूम नहीं हो तो। काशी तमिल संगम। और वो रपाट जाने वाले थे डायरेक्ट, लेकिन आते आते वो एकदम कट्टर हिंदू थे। तो उनको छत्रपति संभाजी नगर आके औरंगजेब की कब्र उड़ा के जाने की थी। उन्होंने पूरा ठान वाला था। लेकिन छत्रपति संभाजीनगर को वो एंटर होते म्हणजे वो एरिया कौन सा था, सिडको। तो वहां पे बहुत सारे मुल्ले मुल्ली उनका विरोध करने आ गए, रास्ता जाम करने आ गए कि इसको रोक लेंगे, इसको खुलताबाद जाने नहीं देंगे। अब वो सब थे भिखारी। तो ये काका ने अपनी गाड़ी मुल्लों को देख के इतने फॉर्म में आया, काका इन्हों स्लो करने की जगह फुल स्पीड डाल दी। इतनी सन्नाट भगाई कि सब भिखारी मर गए उनके ऊपर से। मुल्लों के ऊपर से गाड़ी भगा के ले गए। पर फिर मुल्ले इतने मर गए थे तो ये रुके नहीं। इनको मजा आ गया, पर बोल जाते मरे वाले क्या मारना, जिंदा उड़ा दी। आणि फिर ये उधर से चेन्नई की तरफ निकल गए। ठीक है। भाषण समझ आया तुमको? ऐसी कुछ ये ट्रिक है। ट्रिक किस चीज की है? ट्रिक है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की, कि काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार। ऐसी वैसी कार नहीं लिया। कार लेके गया, फिर बोर हो गया, फिर वापस आया दुकान पे और बोला कि अरे मेरे को ऐसी वैसी गाड़ी मत दो, मेरे को इधर से डायरेक्ट काशी से डायरेक्ट चेन्नई तक जाएंगे, ऐसी क्रोमियम की फरारी दे। मग वापस आला, मग आला मागायला चेन्नई जाणारी क्रोमियम फरारी। समझा क्या? आणि पण सारे भिखारियों ने, अब वो चेन्नई जाना था, अपन रास्ते में जाते जाते उसको औरंगजेब की कबर पे शौचालय करके जाना था। ठीक है। ठीक है। तो अब लेकिन ये खबर जैसे ही मुल्लों तक पहुंची, तो मुल्ले, क्योंकि वो औरंगजेब को अपना बाप समझते हैं, और वो चार बाप के रहते हैं। पर वो जो है ऐसा गुस्सा हो गए और वो सब सिड़कों में आ गए। तुम देखा ना अभी इसमें क्या हुआ? वो पार तक गाँव कौन था? यम से, नहीं नहीं, नहीं नहीं, अगला स्टेशन कौन था संभाजीनगर के बाद? मुकुंदवाड़ी। मुकुंदवाड़ी में देखा ना तुमने? नांडे की दुकान बिकन उड़े थे, तड़ 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 जैसे भी। ठीक है, देखो। तो तो सिडको से ये काका जैसे जैसे सिडको में इनको दूर से थोड़ी गर्दी दिखने लग गई, इन्होंने स्लो करने के वजह फुल भागा दी। उन्होंने बोला कि लाइव आज हो जाए भाई, अब आर पार की हो जाए। इस सिडको ने सनाट पळवली। सनाट, सिडको, सिडको कॅडमियम कोबाल्ट, सिडको नी सनाट पळवली, पळवली होती। सब भिखारी क्यों हो गए आगे और पिटे, पिट गए सबके सब, खत्म हो गए सबके सब। समझ तुमको? ऐसी ये एकदम खतरी ट्रिक है मेटल्स को ध्यान रखने की। काशीनाथ लिया बड़ी सारी कार, मग आला मांगायला, मागायला नहीं मांगायला चेन्नई जाणारी क्रोमियम फरारी। लिया पटकन लिया सगळेजण। सिडको, सिडकोनी सना पळवली होती। सब भिकारी
क्यों हो गए आगे और पीटे। तो ऐसे ये गाउट हिट्री के एक लिख लो तो। नमन भाऊ कंप्लीट करत तुम्ही? ते सर जी के लेक्चर करे थे क्या कंप्लीट आज की? नहीं करे। कल सुबह बोलना कर रहे थे। इस बार किसी का रैंक पेपर में बहुत ही फ्लक्चुएट करे, मार्क इधर उधर हो जाए तो मेरे को ध्यान से बताइए भाई गुड्डू। ये एकदम नीचे नहीं लाऊंगा, एकदम दम से घर वालों की एकदम होप्स बढ़ जाती भैया। एकदम वो गुजरात के अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश हो जाती फिर डायरेक्ट ऊपर गए तोड़कर नीचे लाओ। पैसा ना कौन। मैं बहुत इंसेंसिटिव हूँ यार। इनफिनिक्स नोट 40 कृपया अपना कैमरा ऑन करें। ये पक्का मूल्य है। खत्म भाग्य मूल्य। कुछ तो हो गया भाई जान दो। होगा कि सबने लिख लिया क्या? तो ये कैसी भी ट्रिक है पर तुमको ट्रिक ध्यान में रखने की भैया। इसमें ना पूरे दो नॉन मेटल है, कार्बन और एसबी नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन CH। और एक मेटलॉइड है SB एंटीमनी। भक्ति सीता गीता अशोक सब तीखे पोहे खाते। यही वाला चला था ना तीखे पोहे खाते। ये टेम्पल को क्या आते ना। टेम्पल। ठीक है तुमको जो ध्यान रहता होगा। एक। और ये विशेष ध्यान रखो, ये तो 11वीं 12वीं जितना सिखा रहा हूँ सभी ध्यान रखो 11वीं 12वीं तक। All in one। अच्छा ये लिख लिया क्योंकि अब शायद बाकी के बैच में टाइम पास होने वाला है। हाँ। कभी भी टाइम पास चालू हो सकता है। हो सकता है। टाइम पास जय श्री कृष्ण बोल के चालू हो। देखो फिलहाल तो सबने लिख लिया नहीं। तो अपन धीरे धीरे औरंगजेब को मारने की तरफ, नहीं औरंगजेब की कबर पे शौचालय बनाने की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान। हाँ ये बुक दे दो भैया, नहीं तो इधर ही रह जाएंगे। भेज दो ये पीछे। हो गए इसका काम, धन्यवाद। ध्यान दो पीछे। मैं सोच रहा हूँ खुद सीखो अपनी शुरू।
नहीं भैया, चलो देखो देखो, अब अपन वो आकाश का मॉडल खोलते लास्ट, थोड़ा सा रहा अपना इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेटिंग उतना रहा, खत्म करते जल्दी। रिद्धेश जाधव और प्लाला। 30 जुलाई आ गई, क्या तारीख है आज? 8 रहे ना भैया, 12 दिन बाकी ना, अभी क्रेजी। क्या है भाई, 12 दिन में तुझे नहीं पता? हम्म, देखो करोजन ऑफ सम फेमस मेटल्स, तो रस्टिंग अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है आयरन का। अब आयरन की रस्टिंग कैसे कैसे रोक सकते हैं अपन, वो देख लो थोड़ा सा, यानी थोड़े से शॉर्ट पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, हेडिंग लगाओ जल्दी। मेथड्स टू प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन, प्रिवेंट टू प्रिवेंट रस्टिंग इन आयरन, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग इन आयरन। प्लीज जल्दी हेडिंग लगाओ, थोड़ा थ्योरी बचा है भाई, खत्म हो गया आज ही फाइनली। हो गया। बाय पेंटिंग तो, बाय पेंटिंग में बाकी कुछ नहीं लिखना है, पेंटिंग का उदाहरण आजू बाजू में ट्यूशन में इतने सारे रैक है लोखंड के। बाय ग्रीजिंग और ऑयलिंग, ठीक है, ग्रीज या ऑयल की बस लेयर चढ़ाते रहते, बार बार डालते रहने पड़ते, ऐड करते रहने पड़ते ग्रीज और ऑयल। गैल्वेनाइजेशन तो सबने ध्यान रखने का, कि जिंक मेटल की एक परत चढ़ा देते हैं, फिर जिंक, अभी एक आयरन की वस्तु थी, उस पे चारों तरफ से जिंक की परत चढ़ा डाली हमने, तो फिर ये जो जिंक की परत हमने बाहर से चढ़ाई थी, कुछ दिनों में ये बेचारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन जिंक ऑक्साइड फर्दर करोड नहीं होता। इनफैक्ट जिंक ऑक्साइड जो है ईशान भाऊ, वो इतना पैक हो जाता है, इतना पैक, कि हवा का एक दाना, ऑक्सीजन का एक फर्दर दाना कैसे भी पजल सॉल्व करके आयरन तक पहुंच भी नहीं पाता अंदर तक। इतनी पैक रहती है जिंक ऑक्साइड की लेयर, इसलिए जिंक मेटल को ही चूज करते हैं। ठीक है, उसको पूरा लगा देते हैं आयरन के ऊपर। तो ये 3 लिख लिए क्या सबने? जो तुमको लिखना है लिख लो। जिंक खुद का बलिदान देके जिंक ऑक्साइड बना देता है, लेकिन ये जिंक ऑक्साइड बनने के कारण अंदर का आयरन सुरक्षित रहता है। इसको सब जगह से जिंक ऑक्साइड ने घेर के रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी अंदर और सारे बॉडीगार्ड बाहर। इन्फिनिक्स नोट 40, अपनी पहचान बताए। क्या आप पाकिस्तान से तो नहीं? अगर आप पाकिस्तान से हो तो एक दबाए, बॉम्ब फट सकता है। अगर आप पाकिस्तान से नहीं तो कहाँ से हो? मेरे को याद करने तो, 10वीं कोई न्यू एडमिशन तो नहीं था? नहीं, कहीं ये एलुनकर मैम तो नहीं? मैम, मैं ऋषिकेश सागर की तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ। उसने ही बोला था मुझे ऐसा कहने के लिए। बाड़ी है इसलिए पकड़ लेती। ये डीवीडी मारा हानल तुम साफ कर मारा। टिन प्लेटिंग है, तो टिन की प्लेटिंग चढ़ा देते आयरन के ऊपर, या क्रोमियम चढ़ा देते। क्रोमियम की प्लेटिंग तो ठीक है, वो महंगी आती है। टिन की प्लेटिंग आयरन पे जब चढ़ती है, या टिन की प्लेटिंग कॉपर पे जब चलती है, इसको मराठी में हिंदी में वगैरह बोलते हैं कल्हाई करना, कल्हाई। कलाई नहीं, कल्हाई। ठीक है,
तांबे के भांडे के ऊपर टीन चढ़ाते हैं, लोखंड का पतरा बनाते हैं, उसके ऊपर टीन लगा देते हैं ताकि वो गंजे ना। तुमने सुना होगा ना, टीन आन ला, टीन शेड बांध ला। अभी किसी को भी ढाबा डूबा खोलने का रहता है तो बस उसको रास्ते के कड़े पे प्लॉट होना, बाकी टीन के चार पर पतरे आके ठक ठक लगा के लगे ढाबा बन जाता। बरोबर है ना? एक नेपाली शेफ रखने का, एक कपड़ा वाले वेटर रखने का, एक बाहर रसवंती उस वाले गाड़ी लगा देने का, बस ढाबा चलने चालू हो जाता। इतना लगता है। एक आइसक्रीम, आइसक्रीम चलता है ढाबे पे, ट्रक वाले नहीं खाते आइसक्रीम। उनको ताक लगता है मट्ठा। ट्रक वाले ढाबे पे नहीं लेते बीड़ी, ढाबे में रात में लेते हो, ठंडी रहती कभी। एलोइंग, एलॉय वगैरह बना के तो तुमने आयरन की पहचान ही मिटा दी। तो दो एलॉय फेमस है बहुत आयरन के, एक है स्टील और एक है स्टेनलेस स्टील। फर्क क्या है अभी? अगर तुम्हारा घर बन रहा होगा तो घर तभी बनाना जब तुम स्टेनलेस स्टील बहुत सारा खरीदने के सक्षम हो। ठीक है? क्योंकि अब जैसे तुम देखो अपने ट्यूशन की बालकनी की रेलिंग, ये ट्यूशन में तुम सीढ़ियों से आते चल के वो वाली रेलिंग वो स्टेनलेस स्टील की बनी, वो 100 क्या 1000 साल तक वो गंजेंगी नहीं, वैसी ज पड़ी रहेंगी। पर तुमने स्टील की रेलिंग ली ली भैया, 10 दिन, एक 10 साल के अंदर कार्यक्रम होना चालू होता है उसका। 10 साल में उस पर हल्का हल्का करोजन आना चालू हो जाता है। तो कोई कोई कार रहती सस्ती सेकंड हैंड या कुछ, लिया ली समझो, कार का वो लोखंड का कुछ तो रहता सामने का, वो एक्सीडेंट में तड़कर निकल के टूट गया, लोग फिर नवीन बीन बिठाते पर उस पर गंज लगना चालू हो जाता है। या लोग सस्ती जो घर की जो रेलिंग है वो लोखंड की कराते हैं, ऑयल पेंट मार देते हैं उस पे। ठीक है, ऑयल पेंट, व्हाइट कलर का पेंट वगैरह मार देते हैं। तो पेंट टिक टिक के भी कितना टिकेंगे, 10 साल टिका रहता है, फिर उसके बाद वो पपड़ा गिरनी उसकी चालू हो जाती है, पेंट की पहले पपड़ा गिरती, फिर लोखंड की पपड़ा होके पपड़ा गिरती, 50 साल में वो रेलिंग गायब हो जाती है वैसे, सूरज सूरज गिर गिर के। तो स्टेनलेस स्टील और स्टील बनाने में फर्क इतना है, स्टील बनाने में आयरन, कार्बन और निकल वापरते हैं, और स्टेनलेस स्टील में आयरन, कार्बन, निकल और क्रोमियम वापरते हैं। क्रोमियम की वजह से वो स्टेनलेस, दाग रहित। स्टेन मतलब वो देखा ना तुमने सर्फ एक्सेल की ऐड, वो बावड़ा बच्चा खेलते खेलते चिक्कल में गिर जाता और उसके गिरने के बाद उसकी माँ उसको गाली नहीं देती। ठीक है, खुश हो जाती है उसकी माँ, कपड़े धोने में मजा आएगा। तो, तो वो जो बच्चा है, अगर उसके शर्ट पे क्या लग गया, स्टेन लग गया, स्टेन, ऐसा। तो स्टेन कब नहीं लगता, जब क्रोमियम यूज अपन करते रहे। तो स्टेनलेस स्टील किधर यूज होता है, कातरी वितरी बनाने में। कोई सस्ती कातरी रही नहीं तो किसी होटल बिटल में तुम जाओ, किधर किधर सस्ते चमचा भी वापरते, उस पे गंज लगा एक में हमारे भी घर में एक दो है चमचा, उस पे ऊपर का अटट के अंदर का काला काला है एकदम, करगुड़ा करगुड़ा चमचा चमचा। ठीक है? फिर यूटेंसिल्स, भांडे पे तो बर्तन, कढ़ाई जब लाते नवीन नवीन तो क्या दिखती वो, और फिर 5 साल में वापर के बाद पूरी कार डूस हो जाती। ठीक है, और कुछ कुछ लोग उसमें भी भाषण देते, तवा कुछ तो यूट्यूब पे, मैं कुकिंग के बहुत वीडियो देखते रहता डिश अलग अलग, तो उस पे बोलते रहते कि इस पे गरम गरम तवे की जो है या इसकी कढ़ाई बिड़ाई की जो है, वो सारी पपड़ी खरड़न खरड़न निकाल के भी इसमें डाल दो सब्जी में, बहुत भारी रहती है, आयुर्वेदिक रहती है। कुछ भी बोलते रहते लोग। मैंने ट्राई करा था, अच्छा नहीं लगा तो। ये फोर्थ और फिफ्थ किसको लिखना है लिख लो भाई। लोग कुछ करते रहते हैं। तवे की खरड़न निकलती रहती है, देखा है तुमने? रोज थोड़ी थोड़ी, एक 5 6 साल यूज किया, 10 साल 20 साल यूज किया था, फिर रोज थोड़ी थोड़ी खरड़न निकलती रहती है। स्टेनलेस स्टील बनाते टाइम क्रोमियम यूज करा था, और दोनों को बनाने का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। स्टेनलेस स्टील तो गलती से बन गया था, गलती से एक साइंटिस्ट के हाथ से गलती से स्टील में क्रोम पड़ गया, वो लावा में रह गया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या ये बनाने का था, वो गोली बंदूक बंदूक, और बंदूका बनाने के लिए उस टाइम स्टील की बंदूक यूज हो रही थी। अब समझो स्टील की वो बंदूक जो है, वो हाथ में, पूरी जो बड़ी राइफल रहती है, 1 किलो की थी, 1 किलो की राइफल हैवी, 1 किलो की, 1 किलो की नहीं, समझो 500 ग्राम की, 1 किलो, अरे पकड़ भाई तू, जो भी 1 किलो की थी समझो। आणि वो हैवी तो थी, आणि वो वॉर में लेके जाते थे। अब वॉर में तुमको मालूम है दलदल में रहना पड़ता, वो गड्ढे में ट्रेंच खोद के रखते हैं, जमीन के अपने वो रहना पड़ता, बारिश पड़ती रहती, सब पड़ती रहती, तो बंदूक ही गन जाती थी। तो एक आध बार बुलेट फायर करते टाइम बंदूक ही फट जाती थी, बंदूक की जो नली रहती नली। ठीक है? जैसे तुमने वो देखा होगा 12वीं फेल,
तो 12वीं फेल में बंदूक का नाम क्या था? दादी बंदूक निकलने को बोलती ना, दो नाली याद आया रे? दो 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 नली, तीन नली, दो नली की बंदूक, दो वो रहते ना शॉर्ट गन। टॉम एंड जेरी में रहती थी ना टॉम के पास। हाँ वैसी शॉर्ट गन, शॉर्ट गन, हाँ। हाँ तो वो जैसा भी था वो रहता, फिर वो दो नाली तो वो बनाते थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, आणि वो पानी पानी भी नहीं, हवा लगने के कारण वो सड़ जाती थी, गल जाती थी, फट जाती थी। तो एक येड़े बावड़े काटे ने ऐसे कुटन कुटन करके स्टेनलेस स्टील बना लिया। अब उसको लगा स्टील ही है दिखने में, उसने स्टील की बनाई, आणि पण वो सैंक्शन नहीं हुई। तो वो सोल्जर लेके चले गया, कुछ कुछ उसका बंदूक स्टेनलेस स्टील की बन के चली गई, पण वो वही गोडाउन में पड़े वाली थी। आणि पूरी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ पूरा, वर्ल्ड वॉर 1 5 साल तक चलता रहा, तब तक वो गोडाउन में पड़े वाली थी वहाँ पे। गोडाउन उड़ गया, धड़कन दिशी, मिसाइल मिसाइल पड़ के दूसरे शत्रु का वो विमान विमान से वो सब खुले में सामान पड़े वाला रहा। फिर वो बाद में जब युद्ध विराम हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, फिर जब साफ सफाई चल रही थी तो मालूम पड़ा 5 साल पहले बनी थी बंदूक, वैसी वैसी चकमकी, कपड़ा मारो उस पे तो धूल मिट्टी हटाई तो पूरी चकमकी गई। फिर 21 बावड़न बनी थी, वो सब लिखित में रहता था नहीं, इतने सारे रिकॉर्ड्स तो ढूंढ के निकाला, और वो साइंटिस्ट को बोला बना, और बने। फिर मालूम पड़ा कि जो 1 किलो की बंदूक गन जाती थी स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील की बंदूक जो है 0.75 की 3 चौथाई गुना रहती थी हैवी, लेकिन स्ट्रेंथ में 2 गुना रहती थी, और शाइनिंग में तो एवर लास्टिंग रहती थी हमेशा। तो फिर इसको ले लिया, स्टील स्टेनलेस स्टील बना उस दिन, ऐसा गलती से क्रोमियम मिला दिया कौन थे तो बीड़े बावड़े ने। फिर बाद में उसने भी, अब वो साइंटिस्ट लोग भी जब कुटाने कुछ करते क्रोमियम डाल देते ऐसे थोड़ा सा, तो प्रमाण लिखते रहते, ठीक है। जैसे कुकिंग चैनल में बोलते हैं ना, 1 टीस्पून हल्दी डालो, 2 टीस्पून मिर्ची डालो, ऐसा सब बोलते रहते हैं, तो वो भी सब लिखते रहते, इतने टेम्परेचर पे गर्म करो, तो ये भी साइंटिस्ट लोग लिखते रहते। फिर इसने देखा क्या है क्या नहीं, फिर वो प्रोसेस वापस रिपीट किया, फॉलो किया, फिर थोड़ा आयरन की क्वालिटी अच्छी करी, कार्बन में गंदा कोयला वापरने की जगह अच्छा वाला कोयला, पाउडर्ड कोयला एकदम फाइन वगैरह यूज किया, निकल की जगह और 2 3 एडिशन किए, थोड़ा कुछ कम ज्यादा करा। फिर और स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी ऐसे रिफाइन होते गई, और अभी स्टील कितने अच्छे क्वालिटी का है इसलिए उसके ऊपर एक ISI ऐसा मार्क आता है, देखा है तुमने? इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट, ISI का मार्क छप के आता है खचखंडी सी ऐसा स्टील के ऊपर। ये मार्क जिसके ऊपर रहा वो अच्छा क्वालिटी का स्टील रहता है। पतरे पे आता है, रेलिंग पे भी आता है, स्टील वगैरह लेने को गए खरीदने को गए तो उस पे आता, तो ऐसा, ठीक है। तो अभी तुमको कुछ लिखने का होगा तो लिख लो, एलॉय ऐसे बनते हैं। मैं मिटा देखो, हाँ रुको बुलाता नहीं वापस। किसी को कुछ लिखना है तो लिख ले, फिर अपन आगे चलेंगे भैया 4th और 5th में। टीन टीन की कोटिंग करने को कलाई करना बोलते, कलाई। मैं बचपन में देखता था ये, एक बाई हिंडती रहती थी, 2 जन हिंडती थी पहले, एक बाई हिंडती थी दही क्या दही ऐसे बोल के, आणि उसके पीछे एक जन अभी भी आती को, पहले जो मातरी थी वो नहीं आती होंगे, वो टपक गए होंगे, ले मातरी थी, लासुर गाँव से आती थी वो, घर पे पूरा दही बना के ऐसा हंडा लगा के हिंडती रहती थी वो गली में, दही क्या दही, 2 3 दिन में आती थी एक। आणि फिर ऐसी एक उसके साथ लासुर वाली एक आती थी कलाई करने वाली, जो अपने घर पे तांबे के बर्तन रहते, समझो तो दिवाली के टाइम पूजा अपनी करते नहीं तो कुछ तांबे गड्ढू बिड्डू रहता, तो कलाई करके देती थी पूरा। ऐसी कलाई टिन मारती थी एक बार, वो घसने से पूरा टिन वगैरह पीताम्बरी से घसती थी, टिन लगा के देती थी, पूरा चकमक एकदम तांबा, एकदम ऐसा लगता था नवीन नवीन तांबा बन गया पूरा, एकदम पॉश, एकदम एवढे घर भांडे भंडारचे आगे एकदम नवीन नवीन ऐसा लगता था, ठीक है। सबको समझ आया कितना? तो ये अपन करोजन की बात कर रहे हैं, जनरल जनरल। और ये है भैया एल्यूमिनियम का करोजन किससे होता मालूम है ना? ऑक्सीजन के साथ होता। लेकिन एल्यूमिनियम का करोजन बहुत ही भारी रहता है, एल्यूमिनियम के लिए फायदेदायक रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का अगर एक टुकड़ा है ना, तो एल्यूमिनियम की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना देती है, Al2O3। और एक बार Al2O3 बन गया तो ये लेयर मॉलिक्यूलर लेवल पर, एकदम छोटे लेवल पर इतनी क्लोज्ड है कांटेक्ट में, कि फर्दर कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अंदर तक घुस ही नहीं पाता। कितनी किधर से घुसने की कोशिश करते ऑक्सीजन, लेकिन अंदर वाला एल्यूमिनियम हमेशा बचा रहता है, हमेशा। लेकिन भैया बाहर वाली लेयर की पपड़ी पपड़ी बन के पड़ जाते होंगे, नहीं पड़ती है, देखो Al2O3, इसके अंदर प्योर एल्यूमिनियम है। एकदम गर्म चाकू लेके सब खटकन काट के निकाले इसको, फिर अंदर का प्योर एल्यूमिनियम निकलेगा। लेकिन लगे जो हाईली रिएक्टिव है, तो विद इन 1 मिनट 2 मिनट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका भी कलर ऐसे हो जाएगा। और जो फ्रेश एल्यूमिनियम रहता है उसका कलर बहुत चमकीला रहता है एकदम। तो ये बहुत एक ये इधर लिखा भी होगा कि एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है, और वो ऐसी टफ है कि वो प्रिवेंट कर देती और फर्दर करोजन इनसाइड एल्यूमिनियम का।
अंदर जो एल्यूमिनियम फंसा है, ये एल्यूमिनियम का जो फर्स्ट लेयर ऑफ करोजन है, इट इज हाईली हाईली बेनिफिशियल फॉर दैट टुकड़ा ऑफ एल्यूमिनियम, बिकॉज इनसाइड का एल्यूमिनियम परमानेंटली बच जाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन से। कुछ अगर मेरा भाषण समझा के लिखना होगा तो लिख लो। मैंने रेड कलर में अंडरलाइन में लिखा है, तो मैं जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं उनके लिए। नहीं, कंपाउंड फॉर्म हो गया ना, बॉन्ड बन गया। फिर नहीं देता हूँ। 4 चैप्टर आ रहे भैया, प्लीज अच्छे से करो करके। साला पेपर भी बहुत बड़ा है, खर्चा छापने को बहुत लगता है साला। 4, केमिकल, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, हाँ। और वो नंबर सिस्टम, रेशनलाइजेशन। कर लो ना, क्या हो रहा है, कर लो। वॉइस तो स्कोरिंग है तुम्हारे लिए, और क्या था तुम। साइंस था नहीं। कशिश सही नहीं क्या आज। अरे इन्फिनिक्स नोट 40 तेरी पहचान बता बेटा, तू कौन है तू। तू पक्का पाकिस्तानी है बेटा। आखिरी बार बोल रहा हूँ। खुदा के वास्ते अपना चेहरा बता, नहीं तो खुदा उनका चेहरा बता देंगे। दीन खतरे में आ जाएगा बेटा। फिर तुझे शिरक करना पड़ेगा बेटा, जल्दी बता देंगे। खुदा ने हाफिज बोला है बेटा। खुदा ऑफिस। सर जिस पेपर या संडे में, पुढच्या संडे में। एक गाना लो का आर्यांचे रिएक्शन वर एकदम भारी। फॅन्टास्टिक। माझ्या स्पॉटीफाय वर माझ्या स्पॉटीफाय लोड व्हायलाच लय वेळ लागतो कडे। कुठे बराडी आला आला आला, वापस लोड व्हायला वेळ. फोन चालू झाला ना भाई, किती सर डिलीट केलं. ते आपण ह्याला गेलतो का बरं आमिर सायन्स सेंटरला, तिथले व्हिडिओ होते 2-2 मिनिटाचे, 1-1 मिनिटाचे. तसे 100 व्हिडिओ डिलीट केले. डायरेक्ट 50 GB मोकळं झालं. पांडे, पांडे की शादी में कुर्सी पे वो अंबाजुन घोड़े वाला बैठा है। नहीं सापड़ रहा भैया, वो गाना जान जा अभी। देखो, अभी अपने पास में लास्ट तो बचा कॉपर। कॉपर का अपन ने पढ़े वाला है कि कभी भी कॉपर हवा में के कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, विशेष करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके CO CO3 डॉट COH बना देता, ग्रीन ग्रीन कलर का कंपाउंड। और सिल्वर जो है, अरे यार ये तो कुछ होता नहीं। सिल्वर जो है, सिल्वर ये हवा में के सल्फर डाइऑक्साइड अथवा सल्फर ट्राइऑक्साइड अथवा हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर वाले गैसेस के साथ रिएक्ट करके काला ढूस ब्लैक कलर का Ag2S बना देता है। ये सब ने ध्यान रखने का। तो सिल्वर को बचाने का क्या तरीका है, सिल्वर को बचाने की तरीका, घड़ी
गड़ी मार के रखो, पूरा गुंडे के रखो, नहीं तो एयर टाइट कवरिंग आती, वो पाउच वाउच आते हैं ना, सील पैक पाउच, उसमें सिल्वर का खड़ा बिड़ा कॉइन बीन वो पैक करके रखो, अगर घर पे रखने का तुमको तो नहीं तो काला पड़ जाता। जितनी घुसती उतनी घुसती, फिर और फर्दर नहीं आती, नहीं एयर टाइट रहता ना, पढ़ने देने का ऐसे। फिर दिवाली पे निकलते हैं लोग, पूजा पूजा के लिए बांटते हैं, चांदी सोना ऐसा रखते हैं। लिख लिया गया। मैं ये सोच रहा पांडे उसकी शादी में सबसे ज्यादा किसके साथ नाचेगा। हाँ, और ये ध्यान रखना सब जन, ये पेपर में आ गया है तुमको, एक्वारेजिया आया था क्या? नहीं यार, फिर अगले पेपर में आएगा। HCl और HNO3। अब अल्लाह ताला ने इसको 3 दे दिया, तो फिर अल्लाह ताला इसको 1 इसका 1 थे मिलेगा, यानी अल्लाह ताला ने इसको कुछ नहीं दिया तो इसका 3 थे मिलेगा। 3 थे HCl के और 1 थे नाइट्रिक एसिड का, लेकर जो सोल्यूशन बनता है उसको अपन बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया सोल्यूशन में अगर अपन ने गोल्ड को डाल दिया तो गोल्ड का आयन बन जाता है, इनफैक्ट एक्चुअली गोल्ड का क्लोराइड बन जाता है कुछ देर के लिए। अगर हमने प्लेटिनम को डाल दिया तो प्लेटिनम का भी PtCl4 बन जाता है। ठीक है, सब बच्चों ने ध्यान रखना। गोल्ड और प्लेटिनम यदि किसी में डिजोल्व होते हैं तो वो है एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक मिक्सचर है, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3 थेम 1 थेम के रेशो में लिए जाते हैं। एक्वारेजिया का गाउठी नाम रॉयल वाटर भी है, लेकिन ध्यान रहे वो पीने का पानी नहीं है, अतिशय जास्त करोजिव है, फ्यूमिंग है। कंटिन्यू अगर तुमने एक्वारेजिया ढक्कन उकड़ा कर दिया, गरम गरम वाफ निकलते रहेंगी। फ्यूम्स निकलते रहेंगे, फ्यूमिंग मतलब ध्यान रखना, फ्यूमिंग एसिड, रॉयल वाटर, ऐसे सब नाम है उसके। सबने लिख लिया क्या? पक्का? दो ही सॉल्यूशन है पूरी दुनिया में जो गोल्ड प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकते हैं, एक एक्वारेजिया है और एक दूसरा सोडियम साइनाइड है, NaCl। लेकिन सोडियम साइनाइड में सोना बहुत लॉन्ग टाइम तक रखना पड़ता है, फिर वो घुल जाता है, फिर उसको टप्परवेयर के पानी के बोतल में डाल के इंडिया में स्मगल करके ला सकते हैं। एयरपोर्ट वाले पकड़ेंगे नहीं, उनको लगेगा पानी की बोतल है, छोड़ देंगे। पर कभी कभी एयरपोर्ट वाले ना चेकिंग के लिए पकड़ लेते, फिर वो हटकुन से क्या करते हैं, वो पानी की बोतल है, तुम बोलते सर पानी मत लो, उनको शक हो जाता है तो पानी उधर ही बेसिंग में डाल देते पूरा। बोलते हैं वापस वो उधर वाटर फिल्टर ले जाइए भर के ले जाए, ठीक है बता नहीं तो इसको जो बोलते हैं, मर जाएंगे बेटा। NaCl सोडियम साइनाइड का जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें गोल्ड डिजोल्व हो जाता है, गोल्ड। फिर बाद में उसको केमिकल प्रोसेस से और वापस निकालते, दो ही है एक्वारेजिया और सोडियम साइनाइड, दो ही सॉल्यूशन है पूरी दुनिया में जिसमें सोना घुल जाता है। सब बच्चों ने लिख लिया? गोल्ड के शॉप में AGCN से नहीं, नहीं दूसरा रहता है। कुछ कुछ तो रहता है वो, पर मेरे को ध्यान नहीं। बीरारी जी को पूछना पड़ेगा। उड़ा दो क्या? सबका हो गया खत्म। फाइनली। 1 मिनट, मेटल नॉन मेटल आज अपना खत्म हुआ।